यदि राम नाम इतना सामर्थ्यवान है तो फिर अनेक जीव अंतिम क्षण में उसे स्मरण क्यों नहीं कर पाते। भगवान विष्णु गरुड़ की ओर देखते हैं, पर इस बार उनके नेत्रों में करुणा के साथ एक गहरा रहस्य भी झलकता है। वे कहते हैं, गरुड़, यही वो सत्य है जिसे जान लेने पर जीव जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। अंतिम क्षण में वही स्मरण आता है जो जीवन भर अभ्यास में रहा हो। नाम उस क्षण नहीं आता, वो तो जीवन के हर क्षण में धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। श्री हरि विष्णु कुछ पल रुकते हैं और फिर कहते हैं, गरुड़, यही कारण है कि गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है कि मृत्यु के समय नहीं, जीवन रहते राम नाम को आत्मा का सहारा बनाओ। गरुड़ का हृदय कांप उठता है। वे कहते हैं, प्रभु, तो क्या जो जीवन में नाम से दूर रहा उसके लिए कोई आशा नहीं? भगवान विष्णु का स्वर और भी करुण हो जाता है। वे कहते हैं, गरुड़, आशा तब भी शेष रहती है पर मार्ग कठिन हो जाता है। जो नाम से जुड़ा होता है उसके लिए मार्ग प्रकाशमय होता है, और जो नाम से विमुख होता है उसे वही मार्ग अंधकारमय प्रतीत होता है। श्री हरि विष्णु गंभीर स्वर में आगे कहते हैं, गरुड़, यही वो बिंदु है जहां यमदूत भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि वहां दंड नहीं, आत्मा की चेतना का निर्णय होता है। गरुड़ विस्मयता से पूछते हैं, प्रभु, तो क्या यमराज भी उस चेतना में हस्तक्षेप नहीं करते? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, गरुड़, राम नाम की चेतना प्रकट होती है, वहां यमराज भी धर्म के अनुसार पीछे हट जाते हैं, क्योंकि नाम स्वयं धर्म का सार है। गरुड़ का स्वर अब श्रद्धा से भर गया है। वे कहते हैं, प्रभु, तब तो राम नाम केवल जप नहीं, जीवित रहते आत्मा की तैयारी है। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, गरुड़, जिसने ये समझ लिया वही सच में जीना जान गया। गरुड़ श्री हरि विष्णु के शब्दों को सुनकर गहन विचार में डूब जाते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, प्रभु, यदि जीवन में राम नाम इतना आवश्यक है तो कलयुग का मनुष्य उसे अपनाने में इतना असमर्थ क्यों है? भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहते हैं, मानो गरुड़ के प्रश्न के पीछे छुपे असंख्य मनुष्यों के मन को पढ़ रहे हों। फिर वे कहते हैं, गरुड़, कलयुग का मनुष्य बुरा नहीं है, वो केवल अत्यंत उलझा हुआ है। उसके मन में भय है, अपेक्षाएं हैं, तुलना है, और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसके पास समय नहीं है। आपको हमारी आज की कथा कैसी लगी? अगर आपको ऐसी और धार्मिक वीडियो देखनी है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा का भाग दूसरा देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमको बताएं। धन्यवाद।